नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं, जैसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप की। तो डायरेक्ट बैंड गैप में इस तरफ हमारे पास के है और इस तरफ हमारे पास ई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे देखोगे इसका टॉप मोस्ट और इसका लोअर मोस्ट, ठीक है, इसका टॉप मोस्ट और इसका लोअर मोस्ट, तो ये क्या है, दोनों हमारे पास सेम वैल्यू ऑफ के पे है, ठीक है। यहाँ पे भी के की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी के की वैल्यू 0 है, तो दोनों लेवल्स हमारे पास क्या है, सेम वैल्यू पे के पड़े हैं के की, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप की फर्स्ट कंडीशन यही है कि दोनों सेम वैल्यू ऑफ के पे पड़े होने चाहिए। और इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या हो जाएगा, इस तरफ के है और इस तरफ एनर्जी है, तो अगर एक बैंड यहाँ पे है, ये वैलेंस बैंड है, तो कंडक्शन बैंड यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, कंडक्शन बैंड यहाँ कहीं। अब देखो इसका टॉप मोस्ट के की 0 वैल्यू पे है, बट इसका लोअर मोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे तो कुछ के की वैल्यू है, तो दोनों सेम वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू सेम नहीं है के की दोनों के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बैंड गैप। और ये क्या है, सेम वैल्यूज़ होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बैंड गैप। अब अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, अगर इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाना है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो हमें सिर्फ फोटॉन्स की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगी, लाइट फॉल करवाऊँगी या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है इजीली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी ही एनर्जी है। इसको क्या बोलेंगे हम, इस बैंड गैप को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप, और इस बैंड गैप को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है। इस एनर्जी गैप को बैंड गैप बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हम अगर फोटॉन्स फॉल करवा रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि ये बैंड गैप इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, ये बैंड गैप बहुत स्मॉल होता है, तो हम फोटॉन्स फॉल करवाएंगे या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। जब, क्योंकि कंडक्शन बैंड क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी पार्टिकल नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम तक, तो वो क्या करेगा, जंप करेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, मीन्स वैलेंस बैंड में, बाय द एमिशन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। जो उसने ऑब्जॉर्ब किया था वही क्या करेगा, अमिट करेगा, जब भी वो हायर से लोअर एक्साइटेड लोअर लेवल में आएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फोटॉन्स अमिट करेंगे। अब डायरेक्ट बैंड गैप में कभी भी फोनॉन्स इंटरेक्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी कभी भी, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं करते, किसको, लैटिस को, ठीक है, क्योंकि जब तक लैटिस वाइब्रेशंस नहीं होंगी तब तक फोनॉन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप में इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट ही नहीं करता लैटिस के साथ, वो एनर्जी ही नहीं ट्रांसफ़र करता, किसके साथ, लैटिस के साथ, तो फोनॉन्स इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको इस डायरेक्ट बैंड गैप में कोई भी फोनॉन नहीं मिलेगा, ना तो अमिट, कोई भी फोनॉन्स अमिट नहीं होंगे, पूरे के पूरे फोटॉन्स अमिट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ यही है, डायरेक्ट बैंड गैप में फोटॉन्स अमिट होते हैं, फोनॉन्स का कोई लिंक भी नहीं होता यहाँ पे। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। अब उसके बाद इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा, अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, देखो हमने क्या किया, सपोज कर लो फोटॉन्स अमिट किए, फोटॉन्स अमिट किए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है, क्योंकि जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक कंडक्शन नहीं होगी,
ठीक है, फ्री नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी लैटिस को, क्यों, लैटिस वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से फोनॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे फोनॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ सीधे जंप कर सके। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमें फोनॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फोटॉन्स की तो पड़ती ही पड़ती है, प्लस फोनॉन्स भी पिक्चर में आएंगे। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ से नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो फोटॉन्स भी अमिट होंगे और फोनॉन्स भी अमिट होंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमारे पास फोनॉन्स भी अमिट होते हैं, क्योंकि इसमें लेटिस वाइब्रेशंस को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है कौन, इलेक्ट्रॉन, और फोनॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, इसकी एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट और इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेट 2021 में आया हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन शायद थोड़ा सा इसकी जो ऑप्शंस थी इंटरचेंज कर दी थी कि इनडायरेक्ट बैंड गैप किसका होगा, गैलियम आर्सेनाइड का। ठीक है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्या होगा, डायरेक्ट बैंड गैप। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या थी, गलत थी। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का डायरेक्ट बैंड गैप और सिलिकॉन और जर्मेनियम का इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है, और ये वाले ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, जैसे कि एलईडीज़ बनाने में ये सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि एलईडीज़ बनाने में हमारे पास हम फोनॉन्स का, ठीक है, फोनॉन्स को फोनॉन के साथ इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहते, तो सिर्फ हम फोटोन के साथ डील करते हैं। तो अगर फोटोन के साथ डील करनी है तो डायरेक्ट बैंड गैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो गैलियम आर्सेनाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होते हैं।